वेलकम बच्चों। आज कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बेस्ड हैं 3D पर। तो 3D पर जो क्वेश्चंस हैं आपके क्लास में, आपके सिलेबस में, तो पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। यानी A और B से इक्वल डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, तो उस P का आपका सेट ऑफ द पॉइंट्स यानी इक्वेशन बताना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक A ले लेंगे, पॉइंट्स हमारे पास 3, 4 एंड -5। यहाँ पर B ले लेंगे और B के पॉइंट्स हमारे पास हैं -2, 1 एंड 4। और एक P पॉइंट ले लेते हैं, P पॉइंट A पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, A 3, 4, -5। B पॉइंट ले लेते हैं -2, 1 एंड 4। और P पॉइंट यहाँ कहीं ले लेते हैं, इसको हम X, Y एंड Z। इनसे इसका बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब है PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दें इसमें, x1 माइनस अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। अंडर रूट होता है, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट हमें नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू PB। यहाँ से x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो वैल्यू आएगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, इधर से भी यही काम करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस z स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। जो बचता है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो 6x माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 6x प्लस 4x 10x, 8y उधर जाएगा, प्लस का 8y होगा, माइनस का 2y कैंसिल होगा, तो प्लस का 6y, और ये 10z उधर जाएगा तो माइनस का 10z और इसके साथ माइनस का 18z इक्वल टू 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50, और इधर 4 एक 5 और 21, तो 21 माइनस 50, तो जो भी आता है 21 माइनस 50 29, या हम कह देंगे 10x प्लस 6y माइनस 18z प्लस 29 इक्वल टू 0। यही है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और पाइथागोरस थ्योरम में सेटिस्फाई कर देते हैं। अगर ऐसा संभव है, अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें कह देते हैं कि ये तीनों के तीनों राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। तो
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। इसी तरह से BC निकाल लेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 25 माइनस 10 15 प्लस माइनस 41 और माइनस 20, तो मिलके बन गया माइनस का 61 प्लस 5 माइनस 30 तो माइनस 25 होल स्क्वायर। इसी तरह से AC निकाल लेंगे, तो A एंड C, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 प्लस z1 माइनस z2। यहाँ से इसका सिंपल सा सॉल्यूशन 49 प्लस 196 प्लस 441, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225 प्लस 61 का स्क्वायर 1 और प्लस 25 का स्क्वायर 625। इसी तरह से थर्ड में भी हम देखेंगे 22 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर तो AB इक्वल टू 9 6 15 16 और ये इधर आया 5 9 5 14 14 4 18 और इधर आया 2 6। इसी तरह से BC 5 1 6 5 11 और 3 2 5 2 7 2 3 2 7 2 9 9 6 15 और 3 1 4 और AC 4 9 4 13 6 19 9 9 10 5 2 7 7 और 2। एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लेना, तो ये हमारे AB BC और AC होंगे और ये कह रहा है राइट ट्रायंगल होना चाहिए, तो इसमें सबसे बड़ी साइड आपको ये दिख रही है, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर मीन्स 4571, AB स्क्वायर मीन्स 686 प्लस AC स्क्वायर मीन्स 2709। दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये छोटी क्वांटिटी है, उसके कंपेयर में ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, तो हम यहाँ कह देंगे 4571 इक्वल टू 15 और 9 और 6 7 6 13। दिस इज नॉट इक्वल टू। अब ये इक्वल टू नहीं होगा, इट मीन्स दिस इज नॉट ए वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल। अगर इक्वल होता तो वर्टिसेस होते, अगर इक्वल नहीं है तो वर्टिसेस नहीं है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग द सेक्शन फार्मूला A, B एंड C आर कोलिनियर। जैसा कि आप जानते हैं कि कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन हैं। एक तो डिस्टेंस फार्मूले से अगर A, B, C तीन कोलिनियर हैं तो AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इक्वल टू AC का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कोलिनियर होंगे। एक हम एरिया का फार्मूला लगा के भी हम कोलिनियर प्रूव कर देते हैं कि अगर किसी 3 पॉइंट से ज्वाइन होने वाले ट्रायंगल का एरिया अगर 0 है तो भी वो 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं। और एक ये सेक्शन फार्मूला है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं।
तो A 2 3 -3 4, B -1 2 and 1 and C 0 1/3 and 2। ये 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से एक लाइन दे दें A एंड C और इस B पॉइंट को हम ये m/n से डिवाइड करता है, B पॉइंट AC लाइन को m/n में डिवाइड करता है, तो हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे क्या, mx2 प्लस nx1 बाई m+n, my2 प्लस ny1 बाई m+n एंड mz2 प्लस nz1 बाई m+n। ये m है और ये n है, तो यहाँ x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो m x2 प्लस n x1 बाई m+n, इधर m y2 प्लस n y1 बाई m+n और m z2 प्लस n z1 बाई m+n। इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 1 है। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आ जाएगा 2n इक्वल टू m+n, या n को इधर ले आएँ तो m इक्वल टू n, यानी m/n का वैल्यू 1/1 आ सकता है। इसी तरह से यही रेशियो इधर भी आना चाहिए और यही रेशियो इधर भी आना चाहिए। तीनों को अलग अलग सॉल्व करें और अगर सेम रेशियो मिल जाएगा तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं। तो m यानी m/3 प्लस माइनस 3n इक्वल टू 2m प्लस 2n, इस 3n को उठा के इधर लाएं, इस 2m को उठा के इधर लाएं, तो यहाँ से आप ऐसा कह सकते हैं m - 9n इक्वल टू 6m प्लस 6n। ये 6 यानी m उधर जाएगा और n इधर आएगा, या n को उधर ले जाएं, m को उधर ले आएं, तो इधर से आएगा -5m इक्वल टू 15n, या m बाई 15 इक्वल टू n बाई -5। इससे कैंसिल कर लें तो हमें मिल जाएगा m/3 इक्वल टू n/-1, यानी m/n का वैल्यू यहाँ से हमारा m/n का वैल्यू -3 आ गया। ऐसा इसमें नहीं आया था, यानी ये दो पॉइंट हमारे मैच नहीं कर रहे, यानी m/n का वैल्यू यहाँ से कुछ अलग और यहाँ से कुछ अलग आ रहा है, इसलिए हमें कह देंगे कि ये दोनों यानी ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर नहीं होंगे। एक बार कैलकुलेशन ठीक से करना, अगर कन्फ्यूज़न कोई इस तरह का हो। दूसरा तरीका भी हम कह सकते हैं कि ये m इक्वल टू n यहाँ रख दें, m इक्वल टू n अगर इसमें रख देते हैं और इसका रिजल्ट अगर 2 आ जाता है तो भी हम कहेंगे कि ये कोलिनियर होंगे। इधर रख दें और m इक्वल टू n रख दें, तो यहाँ से m इक्वल टू n रखेंगे तो यहाँ से आएगा 4n प्लस 2n, तो 6n आएगा, और यहाँ पर m+n ये 2n आएगा, तो 6n/2n इधर 3 आएगा, यानी ये पॉइंट भी हमारा कोलिनियर नहीं होगा। वैल्यू हमारी LHS की वैल्यू RHS के इक्वल नहीं आ रही है। ये m इक्वल टू n या तो यहाँ पर पुट कर दो, रिजल्ट 2 ले आओ, और या तो m/n का वैल्यू जैसे हमने इधर निकाला है वैसे ही हम इधर निकाल दें और इसमें भी निकाल दें।
तो तीनों में अगर m बाई n इक्वल आता है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, अगले क्वेश्चन पर। सेंट्रॉइड निकालना है। एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल के वर्टिसेस दिए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्रेंगल, सॉरी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, इसे में वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 3, y1 1 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 3 एंड z1 माइनस 4 यानी 2 माइनस 4 प्लस 5 बाई 3। ये 6 बाई 3 2, ये माइनस 3 और ये प्लस 3 0, और इधर से 7 माइनस 4 तो 3 बच गया, 3 अपॉन 3 1। तो यही हमारे सेंट्रॉइड के पॉइंट्स होंगे। अब इसी ट्रेंगल में अगर हम कह दें कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रेंगल इफ द मिड पॉइंट, यहाँ पर हम कह दें मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स vertices are वन माइनस 1 एंड 2। अगर किसी ट्रेंगल के मिड पॉइंट हमको नहीं दिए हैं, यानी दिए हैं और सेंट्रॉइड निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह का ट्रेंगल है और ये P, Q एंड R, ये पॉइंट हमारा A, दिस इज B एंड दिस इज C, यानी इस ट्रेंगल के ये मिड पॉइंट हैं और यही गिवन है। पहला मिड पॉइंट हमारे पास है 1 माइनस 1 2, दूसरा है 2 3 माइनस 4 और तीसरा है 3 माइनस 2 5। तो सेंट्रॉइड निकालते समय सेंट्रॉइड होता है इन यहाँ से मिड पॉइंट को मिलाया जाए और तीनों वर्टिसेस से मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। तो ये जो O पॉइंट होगा ये तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए हम इसी को मीडियन कहेंगे, इसी को सेंट्रॉइड कहेंगे। और इसके पॉइंट निकालने के लिए हमें पहले तो PQ R के पॉइंट निकालने होंगे। तो PQ के पॉइंट P के मान लेते हैं x1 y1 z1, Q के मान लेते हैं x2 y2 z2 और इसके मान लेते हैं x3 y3 एंड z3। अब पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है तो मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस x3 भी, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 2 एंड z1 भी यहाँ पर, यहाँ से z1 प्लस z2 अपॉन 2 इक्वल टू 5।
ये x1 y1, तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, यहाँ से आ जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू -4, और यहाँ से आ जाएगा z1 प्लस z2 इक्वल टू 10। इसी तरह से इसका भी मिड पॉइंट लेंगे, तो यहाँ से कहेंगे x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 आएगा। y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू -1, तो यहाँ -2 आएगा, और z2 प्लस z3 अपॉन 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 4 आएगा। इसी तरह से इसकी बात करेंगे, तो यहाँ से आएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 2, तो 4 हो जाएगा। y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू 6, एंड z1 प्लस z3 अपॉन 2 इक्वल टू -8। इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो आएगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 4 10 14, यानी यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 7। इसी तरह से यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0, ये माइनस का 6, ये प्लस का 6। इसी तरह से z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू ये 14 माइनस 8, तो 6 हुआ, यानी 3 आ जाएगा। इधर अब इतना आने के बाद हमें x1 प्लस x2 की अगर जगह 2 रख देना, तो x3 का वैल्यू आ जाएगा 7। यहाँ पर x1 प्लस x2 की जगह का 2 रख देंगे, तो x3 का वैल्यू आ जाएगा 7। x2 प्लस x3 की जगह 2 रख देना, तो x1 का वैल्यू आ जाएगा 5, और x1 प्लस x3 की जगह 4 रख देंगे, तो x2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 3। इसी तरह से y1 प्लस y2 की जगह -4 रखेंगे, तो ये +4 हो जाएगा, यानी y3 इक्वल टू 4। y2 प्लस y3 की जगह -2 रख देंगे, तो +2। y1 इक्वल टू, एंड z1 प्लस z3 की जगह 6 रख देंगे, तो y2 हमारा -6। और यहाँ पर z1 प्लस z2 का वैल्यू 10 यहाँ पर रख देना, तो z3 का वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे, तो z3 का वैल्यू -7 आएगा। फिर z2 प्लस z3 की जगह 4 रख देंगे, तो z1 का वैल्यू -1, और z1 प्लस z3 की जगह -8 रख देंगे, तो z2 का वैल्यू 11। तो यहीं से x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 ये हमारे तीनों वर्टिसेस के पॉइंट मिल गए, और तीनों वर्टिसेस के पॉइंट मिलने के बाद हम सेंट्रोइड को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इतना करने के बाद हमारे पास जो काम की बात रह गई वो पॉइंट रह गए, यानी ये सारी की सारी माथापच्ची
हमने सिर्फ पॉइंट निकालने के लिए की, वर्टिसेस के पॉइंट निकालने के लिए की। तो अब हम इन्हीं के पॉइंट्स यानी x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। यहाँ से सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं और सारी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर कहेंगे 5 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y, हाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी 7 प्लस 5 प्लस 3 अपॉन 3, y1 4 प्लस 2 माइनस 6 अपॉन 3 और z1 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 11 बाई 3। तो यहाँ से 7 5 12 3 15 अपॉन 3 5 आएगा, इधर से 0 हो जाएगा और इधर से माइनस का 8 और प्लस का 3 यानी 1 आ जाएगा। यही हमारे सेंट्रॉइड होने चाहिए। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चनों को हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। यद्यपि इसका दूसरा सॉल्यूशन भी संभव है कि हम इसके पॉइंट्स x y z ले लें और यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला ऐसा लगा दें, तो भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। यही कुछ क्वेश्चंस थे।